हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का जो मैं रिवाइज करवा रही थी चतुर्थ पाठ दीपावली, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत में वाक्य बनाइए। इसका क्या है, ये जो शब्द है इसका प्रयोग करके हमें संस्कृत में वाक्य बनाना है। तो क्या है, अमावस्या, तो इसका हम क्या बनाएंगे, दीपावली पर्व अमावस्या तिथो भवति तस्मिनैव ततः प्रतिवर्ष तस्मिनैव दिनं अयं पर्व भवति स्वगृहाणि। स्वगृहाणि का क्या बनेगा, सर्वे जना स्वगृहाणि स्वाक्षाणि कुर्वन्ति। उसके बाद है बेटा नूतनानि, इसका क्या होगा, सर्वे जना नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति वितरन्ति सर्वे जना फलानि वितरन्ति। अवकाशः, अवकाशः का क्या होगा, अस्मिन् अवसरे विद्यालयेषु अवकाशः भवन्ति। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे संस्कृत में दिया गया है, उसका क्या है, हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो क्या है, दीपावली अस्माकं देशस्य एकः महान पर्व अस्ति। इसका हम क्या बनाएंगे, दीपावली हमारे देश का एक महान त्यौहार है। तदा अयोध्या सर्वे जनाः अतीव प्रसन्ना अभवन्, तब अयोध्या के सभी लोग अत्यंत खुश थे। गौर नंबर में है अस्मिन् अवसरे सर्वेषु विद्यालयेषु कार्यालयेषु च अवकाशा भवन्ति। तो क्या है, इस अवसर पर सभी विद्यालय और कार्यालय में छुट्टी होती है। सायंकाले सर्वे परिवारिका जना दीपानां माला प्रज्वलन्ति। इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, शाम के समय सभी परिवार के लोग दीप माला जलाते हैं। सभी परिवार इस त्योहार, लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, सर्वे भारतीया इमं पर्व हर्षोल्लास पूर्वकेन प्रतिवर्ष मन्यते। इसमें यह कह रहे बेटा, सभी भारतीय इस त्योहार को हर्षपूर्वक प्रतिवर्ष मनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन लास्ट में है, लास्ट वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मोहन अपने मित्र को मिठाई भेजता है। मोहनं स्वबंधुश्च मिष्टान यच्छति। ख नंबर में है वे सब घर की शोभा देखते हैं। ते गृहस् मनोहरश्च दृष्टन्ति। श्री राम इस दिन रावण को मारकर अयोध्या आए थे। श्री राम अस्मिन् दिने श्री राम रावण हत्वा अयोध्याम आगच्छत। घर नंबर में है इस अवसर पर सभी विद्यालयों में छुट्टी होती है। अस्मिन् अवसरे सर्वेषु विद्यालयेषु अवकाशा भवन्ति। वहाँ नंबर में है वह अपने मित्र के साथ खेलता है। क्या है, सह स्व मित्रस्य सह खेलति। आप लोगों का यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब आज मैं आप लोगों का 5वां अध्याय एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। 5वां अध्याय में है श्रमस्व, 5वां अध्याय में है बेटा श्रमस्व महत्व। श्रमस्व मीन्स होता है परिश्रम, परिश्रम का क्या महत्व है। तो चलिए आज हम आप लोगों को श्रमस्व महत्व पढ़ाते हैं, जो क्या है। तो ये जो चैप्टर है श्रमस्व महत्व, श्रमस्व महत्वम का मतलब होता है मेहनत का महत्व। तो चलिए एक बार मैं आपको इस चैप्टर को फिर से समझाने जा रही हूँ बेटा। चलो पहले है इसमें, भगवानपुर नामनी एक अस्मिन् ग्रामे सुशीलः नामकः एकः बालकः निवसति स्म। क्या था, भगवानपुर नाम के गांव में सुशील नाम का बालक रहता था। सह हष्ट पुष्ट स्वस्थ च आसीत, और वह क्या था, वह हष्टपुष्ट और स्वस्थ था। सह प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति स्म, और वह रोज स्कूल जाता था, रोज विद्यालय जाता था। किंतु तस्य रुचि पठन पाठने न रमति। लेकिन क्या था बेटा, उसकी जो मन था वो पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। अस्मात् कारणात् तस् गुरुवः माता पिता च कुप्यन्ति स्म। इस कारण क्या होता था बेटा, उसके माता पिता और गुरु शिक्षक सब उन पे नाराज रहते थे, गुस्से में रहते थे। एका अस्मिन् दिने
तस्य पिता तस्य अज्ञानात् अति चिंतितः आसीत्। एक दिन उसके पिता उसके अज्ञान से बहुत चिंतित थे। उसके अज्ञान से क्या थे? बहुत चिंतित थे। सह बारम बारम अवध्योत परं तस्य मनः लेस मात्रम अपि प्रेरितम न अभवत। लेस मात्र मीन्स होता है थोड़ा सा भी नहीं। उसके क्या है? उन्होंने बार बार समझाया, उसके पापा ने। सह बारंबार अवध्योत, अवध्योत मीन्स होता है समझाना। उसके पापा ने उन्हें बार बार समझाया, बार बार उसे समझाया, लेकिन उसका मन थोड़ा भी प्रेरित नहीं हुआ। क्या है? थोड़ा भी। और अपि प्रेरितम न अभवत, थोड़ा सा भी उसके मन मतलब मन में नहीं हुआ। जो पापा समझा रहे हैं या सर मुझे समझा रहे हैं, टीचर समझा रहे हैं, उसके मन में थोड़ा सा भी प्रेरित वो नहीं हुआ। एकदा सुशीलः विद्यालयं गच्छति स्म। सः मार्गे एकस्य गृहस्य द्वारे श्यामपट्टम् अपश्यत्। तत्र लिखितम् आसीत् ज्योतिषकार्यालयः इति। एक दिन क्या हुआ, सुशील अपने स्कूल जा रहा था तो उसने रास्ते में एक दरवाजे पर एक श्यामपट्ट देखा। क्या देखा बेटा? श्यामपट्ट। तो वहाँ पे क्या लिखा था? तत्र लिखितम आसीत ज्योतिष कार्यालय। और वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? ज्योतिष कार्यालय। सुशीला अपठत अचिंत्यत च अहम अपि दैवज्ञान पृच्छामि यत् मम भाग्ये विद्या अस्ति वा न वा। और उसने क्या सोचा, चलो यह जो ज्योतिष कार्यालय है, मैं उसमें जाकर ज्योतिष से पूछता हूँ कि मेरे भाग में भी विद्या है या नहीं। ठीक है। दैवज्ञ स्वकक्षे तिष्ठति स्म। सः तस्य पार्श्वे आगत्य स्वदक्षिणं हस्तः दत्त्वा अपृच्छितं मम भाग्ये विद्या अस्ति न वा। और उसने क्या किया, दैवज्ञ अपने घर में बैठे थे, उसने उनके पास जाकर अपना दाहिना हाथ देकर पूछा, मेरे भाग्य में विद्या है अथवा नहीं। उसके बाद क्या हुआ बेटा? दैवज्ञ नेत्राभ्यंग तंग हस्ताम अपश्यत। दैव ने क्या किया? दैव ने आँखों से उस हाथ को देखा। दैव ने क्या किया? अपने आँखों से उसके हाथ को देखा। सुशीला अवदत् अहं विद्यालयं गच्छामि किंतु मन पठन पाठने न रमति। अयम ज्ञातुम इच्छामि यत् अग्रे पठितुं शक्नोमि न वा। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब उसके हाथ को वो ज्योतिष ने देखा तो फिर उसके बाद सुशील बोला, मैं विद्यालय जाता हूँ किंतु मेरा मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आगे पढ़ सकता हूँ या नहीं। ठीक है। क्या है? पठन पठने न रमति पठति शक्नोमि न वा। देवज्ञ अवदत् तब पार्श्वे विद्यारेखा नास्ति। सुशीला अपृच्छत् कुत्र भवति विद्यारेखा। देवज्ञ एव कलमेन तस्य हस्ते रेखाम् अंकितम् अकरोत्। अन्या रेखा बालः विद्या प्राप्नोति। फिर क्या हुआ? जब उसने ज्योतिष से पूछा जो कि मैं आगे पढ़ सकता हूँ कि नहीं, उसके बाद ज्योतिष बोला, तेरे पास में रेखा का विद्या नहीं है। फिर सुशील ने पूछा जो विद्या की रेखा कहाँ होती है, वो कैसे प्राप्त होगी? ज्योतिष ने ही कलम से उसके हाथ में रेखा बनाई। इस रेखा से बालक विद्या प्राप्त कर सकता है। उसने चिंतामग्न घर आकर फिर उसने क्या किया वो देखो। सह चिंतामग्न गृहम् आगत्य एकां छुरिका गृहीत्वा स्वहस्ते विद्यारेखां निर्मान्तु शीघ्रमेव आरभत हस्तः रक्तप्लावितः अभवत् किन्तु सः प्रयत्नं न अजयत्। सः निश्चयम् अकरोत् यत् मम पार्श्वे विद्यारेखा न अस्ति तर्हि अहं स्वपरिश्रमेण रेखा निर्मास्यामि। अब क्या हुआ बेटा? फिर ज्योति ने तो उस कलम से उसके हाथ में रेखा बना दिया। फिर जब वो घर आया तो चिंता मग्न आकर एक चाकू लेकर अपने हाथ में विद्या की रेखा बनाना शुरू किया और उसका हाथ खून से रंग गया, किंतु उसने अपना कोशिश नहीं छोड़ा, अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा। उसने निश्चय किया कि मेरे पास विद्या की रेखा नहीं है तो मैं अपने परिश्रम से रेखा का निर्माण करूँगा। उसने सोचा यदि नहीं है मेरे हाथ में तो भी मैं परिश्रम करके अपने हाथ में विद्या रेखा का निर्माण करूँगा। फिर उसके बाद है बेटा नेक्स्ट में क्या है ये देखो। नेक्स्ट में है अकस्मात् तस् मनसि नूतनः विचार अजायत
यत विद्या तु परिश्रमेण भवति। और क्या होता है बेटा, अचानक उसके मन में एक नया विचार आता है, जो विद्या तो परिश्रम से होता है, हाथ को छीलने से नहीं होता। हस्तकर्तनेन विद्यायां किं प्रयोजनम भवति। कह रहा है हाथ छीलने से विद्या का क्या प्रयोजन है। कठिन परिश्रमेन विद्या प्राप्यस्यामि। और कठिन परिश्रम करने से ही क्या होता है, विद्या प्राप्त होता है। सकल कार्यम त्यक्त्वा क्या है, अनिरसम पठति अस्म बहुनी दिनानि व्यतानि किंतु तस् पठन पाठन क्रमः भंग न अभवत। और वह क्या किया, सारे कामों को छोड़ के दिन रात अपने मन पढ़ने में लगा दिया। बहुत दिन बीत गए किंतु उसका पठन पाठन नहीं टूटा, उसके मन जो है पढ़ने लिखने से नहीं हटा। फिर उसने निश्चय, फिर क्या है, स्वपरिश्रम बलेन सह महान पंडितः अभवत अतः परिश्रमेन एव सिद्ध्यन्ति कार्याणि। तो वही कह रहा है बेटा, जो अपने परिश्रम के बल पे वह बहुत बड़ा विद्वान बन गया। ये इसीलिए कहा गया है जो परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। अतः परिश्रमेन एव सिद्ध्यन्ति कार्याणि, इसका मतलब क्या हुआ, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है। हर कार्य के पीछे हमारा मेहनत ही है। हम यदि मेहनत करेंगे तो ही हम कोई काम को सफल बना सकते हैं। अब इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को बेटा दोबारा समझा दिया है, आप लोग ये अपने आप देख सकते हैं। जो क्या है, एक अस्मिन मीन्स एक, कुप्यंती अस्म क्रोध करते हैं, अज्ञान्यत अज्ञान से, श्यामपट मीन्स सूचना बोर्ड, लिखितम मीन्स होता है लिखा, ज्ञातु मीन्स जानने के लिए, दैवज्ञ का मतलब होता है ज्योतिषी, अंकितम निशान, छुरिकांग मीन्स चाकू, रक्त प्लावित खून गिरना, अत्यजता मीन्स होता है छोड़ा, नूतन नवीन, हस्तकर्तनेन हाथ कटने से, अहर्निशा मीन्स होता है रात दिन, सिद्ध्यंती मीन्स होता है सिद्ध होते हैं, निवसति असम निवास करता है, कारणात् मीन्स कारण से, लेस मात्र थोड़ा भी, अपश्यत मीन्स देखा, अपठत मीन्स होता है पढ़ा, अचिंतियत सोचा, तिष्ठति अस्म बैठा था, आगत आकर, गृहत्वा मीन्स होता है लेकर, प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, अकरोत मीन्स किया, अजायत मीन्स होता है बेटा आया, त्यक्त्वा त्याग कर, कार्यानि सभी काम। तो चलिए मैं आप लोगों को इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करा दी हूँ बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर ये आप लोगों को कराया हुआ है पूरा, ये आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, खुद से भी इसका रिवाइज कर सकते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर फिर से रिवाइज करवा दूंगी, एक बार पढ़ा दूंगी, और क्वेश्चन आंसर को भी एक बार मैं रिपीट कर दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू।